आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से यहाँ पर दादिसा से अभीरा जन्माष्टमी के त्योहार की जिम्मेदारियां लेते हुए नजर आई और यहाँ पर दादिसा ने भी अभीरा को ये जिम्मेदारियां दी। असल में अभीरा खुद को देखना चाहती थी कि क्या वो इस जिम्मेदारी को बखूबी उठा पाती है या फिर नहीं। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि पोदार हाउस में जन्माष्टमी के त्योहार के दिन हुई एक बच्ची की एंट्री, जो कि पोदार परिवार के सदस्यों के लिए अनजान थी। अब ऐसे में यहाँ पर सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि आखिरकार इस बच्चे की जो भी माँ है वो उसे ढूंढते ढूंढते पोदार हाउस तक आ जाए। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कई सारी गलतियां दादिसा अभीरा की सजावट में यहाँ अभीरा की जो भी देख रेख है उसमें निकालते हुए नजर आए और उनका सोल्यूशन रूही देते हुए नजर आए, जिसके चलते कि अभीरा रूही पर इल्जाम लगाते हुए नजर आए कि ये सब कुछ रूही ने ही किया है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मनीषा कहीं ना कहीं अभीरा के सामने रूही का सपोर्ट करते हुए नजर आई। आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में असल में दादिसा देते हुए नजर आती है अभीरा को प्रीनप पेपर्स, जहां पर कि दादिसा का कहना होता है कि जब एक रिश्ता टूटता है तो वो कांच से भी ज्यादा बुरी तरीके से चुभता है और वो अरमान को इस दर्द से दूर रखना चाहती है। ऐसे में अभीरा का कहना दादिसा से ये होता है कि रिश्ता जुड़ने से पहले ही दादिसा ने तो रिश्ता तोड़ने की सारी तैयारियां कर दी है। क्या कुछ होता है इस शो में और जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूवर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो में एक इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि दादिसा जो कि अरमान अभीरा की शादी के लिए अपनी रजामंदी दे चुकी है, तो वहीं अभीरा का भी मजाक तो शुरू हो चुका है दादिसा के साथ और इसी के चलते अभीरा दादिसा से रिक्वेस्ट करते हुए नजर आती है और जन्माष्टमी की सारी तैयारियां खुद करते हुए नजर आती है। लेकिन रूही भी यहाँ पर हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि रूही पूरी कोशिश करते हुए नजर आती है कि किसी भी तरीके से रूही असल में अभीरा की गई तैयारियों में कोई ना कोई ऐसी कमी पैदा कर दे और बताए दादिसा को, जिसके चलते कि दादिसा का विश्वास अभीरा पर से फिर से उठ जाए। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां असल में अभीरा भगवान के लिए भोग बनाते हुए नजर आती है, तो जिस बच्चे की एंट्री हुई है पोदार हाउस में वही बच्ची वो भोग के लड्डू खा जाती है और यहाँ पर यही लगता है सभी को कि अभीरा से हुई है एक बार फिर से गलती। अभीरा ने यहाँ पर गलती जो की है वो काफी ज्यादा बड़ी है। अब झूठा भोग तो भगवान को नहीं चढ़ाया जा सकता है, जिसके चलते कि अपना सोल्यूशन लेकर रूही आ जाती है और कहते हुए नजर आती है दादिसा से कि असल में रूही ने एक्स्ट्रा प्रसाद बनाया था। अगर दादिसा कहे तो रूही उस प्रसाद को क्या ले आएंगी। हालांकि यहाँ पर बाद में ये सच जरूर सामने आ जाता है कि वो लड्डू और किसी ने नहीं बल्कि उस बच्ची ने खाए थे, तो वही असल में ये सब कुछ जानने के देखने के बाद यहाँ पर अभीरा को माफ करते हुए नजर आती है दादिसा। ना सिर्फ इतना बल्कि असल में दादिसा उस बच्चे की जिम्मेदारी भी देते हुए नजर आती है अरमान अभीरा को, क्योंकि अरमान का कहना होता है कि अरमान और अभीरा मिलकर इस बच्चे का ध्यान अच्छी तरीके से रख लेंगे।
वेल ऐसे में यहाँ पर जब दादिसा अरमान अभीरा को उस बच्ची की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से रूही जेलस फील करते हुए नजर आती है। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को ये भी मिला कि यहाँ पर अब अभीरा को भी हर बार रूही पर शक करने की हो चुकी है आदत, क्योंकि यहाँ पर अब तक जो कुछ भी अभीरा के साथ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ रूही ने किया है। यहाँ पर अभीरा की नजरों में रूही एक विलेन है, जिसके चलते कि अभीरा लगाते हुए नजर आती है रूही पर ये इल्जाम कि अभीरा की तैयारियों को यहाँ पर खराब किया है रूही ने। लेकिन रूही खुद को इनोसेंट प्रूव करने की काफी कोशिश करती है, लेकिन अभीरा रूही की एक नहीं सुनती, जिसके चलते कि मनीषा की जब होती है वहां पर एंट्री तो मनीषा यहाँ पर अभीरा से ये कहते हुए नजर आती है कि अगर रूही चाहती तो अभीरा की तैयारियों को खराब कर सकती थी, लेकिन रूही ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस दफा रूही बेकसूर है, यानी कि यहाँ पर मनीषा जो कि रूही के सख्त खिलाफ है वो भी रूही को सपोर्ट करते हुए नजर आती है। वाल यहाँ पर काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से दादिसा अरमान अभीरा के रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा डरी सहमी सी नजर आती है, जिसके चलते कि दादिसा अभीरा को प्रीनअप पेपर्स देते हुए नजर आती हैं और यहाँ पर ये कहते हुए नजर आती है कि जब रिश्ता टूटता है तो यहाँ पर कान से भी ज्यादा बुरी तरीके से जख्म देता है और चुभता है, और अरमान की भलाई के लिए वो ये सब कुछ कर रही है। तो वहीं अभीरा भी दादिसा से ये कहते हुए नजर आए कि असल में दादिसा ने तो रिश्ता जुड़ने से पहले ही रिश्ता तोड़ने की यहाँ पर दुहाइयां देने लगी और यही मन्नत भी मांगने लगी, क्योंकि दादिसा यहाँ पर क्या नहीं चाहती है कि अभीरा उनके घर की बहू बने। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं असल में अभीरा दादिसा से भी काफी ज्यादा ऊंची आवाज में बात करती है और यहाँ पर दादिसा को उनकी गलती का एहसास तक दिलाते हुए नजर आती है। वेल शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो में एक नई कहानी शुरू होती है और जन्माष्टमी पर जिस बच्ची की हुई है पोद्दार हाउस में एंट्री, असल में उस बच्ची की वजह से एक और नई कहानी की शुरुआत मेकर्स व्यूअर्स के सामने करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या कुछ और होने वाला है शो में, देखना जानना असल में होगा वो बेहद दिलचस्प। क्या है आप सबकी राय इस शो को लेकर, आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर की हुआ साफ तौर पर इस बात का खुलासा कि असल में शो में कहीं न कहीं यहाँ पर अब जल्द ही एक नया सस्पेंस जो आ चुका है उसका खुलासा होते हुए नजर आने वाला है। देखकर दिलचस्प होगा शो के आगे आने वाले एपिसोड्स की कहानी को। क्या है इस शो को लेकर, इस ट्रैक को लेकर आप सबकी राय आप हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।